बेटा लास्ट क्लास में मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे थे, उसके दो एग्जाम्पल कर लिए थे ना अपन ने। चलो, दो एग्जाम्पल कर लिए थे, तीसरा कर लो बेटा। वो गेट को फेर देना, एसी के हवा पीछे जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल करना है। सब अलग अलग बैठोगे भाई, इतनी जगह है, जगह की कमी है क्या? अलग अलग बैठना है। क्या अच्छा लगता है? एक साथ अच्छा लगता है। एकता दिखानी है, वो कहीं और दिखाना, यहाँ नहीं। आ जाओ बेटा, थर्ड एग्जाम्पल लिखो। थर्ड एग्जाम्पल किसका है? कार्बन का। कार्बन मतलब कोयला। आपको जानते हो बेटा, कार्बन का ही बना होता है कोयला। तो कोयला लिया, यानी सॉलिड पार्ट लिया, उसको हमने ऑक्सीजन की गैस की प्रेजेंस के अंदर बर्न किया। मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर गैस होता है ना बेटा हमारा, गैस, तो टू आता है। मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में मैंने बर्न किया, तो बताओ क्या बनेगा? सी और ओ टू, क्या बनेगा? क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। सर गैस होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है? गैस होती है। सॉलिड भी होती है ये? होती है। होती है। शादी पार्टी में देखा नहीं है आपने फॉग बनाते हुए? फॉग फॉग, दूल्हा दुल्हन आती है ना, ऐसे यूं धुआं आता है, यस। एकदम क्लाउड जैसा लगता है ना, मूवमेंट। अरे मूवमेंट है भाई, मूवमेंट। कभी देखा नहीं तूने? मटके में डालते हैं तो ऐसे धुआं निकलता है। हाँ, दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है ना, तो फॉग वो क्रिएट करते हैं, या उनका डांस होता है तो फॉग मशीन होती है, वो क्रिएट करते हैं। तो वो बेसिकली होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होती है ना बेटा, वो बहुत ठंडी होती है, और ठंडी होती है, बर्फ जैसी दिखती है। तो इसको बोलते हैं हम ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसको? ड्राई आइस। लिक्विड भी होती है क्या? नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये डायरेक्टली या तो सॉलिड होती है, या फिर क्या होती है? गैस होती है। सीधे गैस फॉर्म में आती है हमारे पास में। सर इस प्रोसेस को, जहां पर कोई भी लिक्विडिफिकेशन नहीं होता, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। नाइन्थ में था ये, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ड्राई आइस सीधे गैस के फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, कोई लिक्विड फॉर्म नहीं होता है इसका। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी लिक्विड फॉर्म नहीं होता है, वो सीधे सीधे हमारे ड्राई आइस सीधे सीधे गैस में बनती है। इसलिए बेटा वो फॉग बनता है आपका। सुन में आया आपको? इसलिए आपका फॉग बनता है, ठीक है। क्या यार, तुम लोगों से ज्यादा तो फॉग वाला जानता है केमिस्ट्री। क्या? ड्राई आइस ठंडी होती है, गैस ठंडी नहीं होती। गैस ठंडी नहीं होती। चौथा एग्जाम्पल, लो लो लो, चौथा एग्जाम्पल। अजी हमने ली हाइड्रोजन गैस। क्या ली भैया? हाइड्रोजन गैस, H2, टू के फॉर्मेट में दिख रही है आपको। हमने लिया क्लोरीन गैस। क्या लिया भैया? क्लोरीन गैस, टू के फॉर्मेट में दिख रही है आपको। तो बताओ क्या बनेगा मॉलिक्यूल? वैलेंसी सीख ली ना तुम लोगों ने, जल्दी बताओ। H की वैलेंसी, Cl की वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई, H1Cl1, वन वन लिखते ही नहीं है अपन, तो क्या बनेगा? HCl। किस फॉर्मेट में? गैस के फॉर्मेट में बनेगा। अरे ये तो हमारा एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बैलेंस करो उसको। बैलेंस करना आया? H के दो, Cl के दो। सर यहाँ तो H का एक है, एक करने के दो, करने के दो कर दो। Cl के भी दो, H के भी दो, Cl के दो, H के दो, हो गया बैलेंस। पांचवी, पांचवी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया।
हमने लिया सोडियम, सोडियम मेटल सॉलिड में, सोडियम मेटल सॉलिड में, इसको रिएक्ट करवाया क्लोरीन गैस से, क्लोरीन गैस से, बनाओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। वैलेंसी बताओ, Na की वैलेंसी, Cl की वैलेंसी, Na की वैलेंसी एक, Cl की वैलेंसी एक, भाई तुम लोगों ने करी है ना। हाँ तो एक एक होती है ना, एक एक वैलेंसी होती है, तो क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl। पता है क्या होता है ये, नमक जो आपके घरों में बनता है, आप नमक अनुसार सब्जी में डालते हो ना बेटा, हाँ वही क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन तब रहता है जब अकेला रहता है, जब किसी के साथ बैठ जाता है तो क्लोराइड बन जाता है। मेरे बच्चे बहुत सिंपल लॉजिक है, शादी होती है लड़का लड़की की, तो लड़की का सरनेम वही होता है तो लड़के का सरनेम होता है, सेम होता है ना, सेम लॉजिक इसमें है कि जब क्लोरीन अकेला बैठा होगा ना तो क्लोरीन बोलेंगे, पर किसी के साथ बैठ जाएगा तो क्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, राइड लग जाता है आयन फॉर्मेशन के कारण। ठीक है, इसलिए सोडियम क्लोराइड क्या बन गया सिर्फ। बेटा यही है टेबल सॉल्ट, नमक जो आप इस्तेमाल करते हो। आगे जाके 10वीं में पढ़ेंगे अपन, बायोलॉजी में, बायोलॉजी में ये पढ़ेंगे कि जो ये सोडियम होता है ना बेटा, ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। सोडियम हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और आपने देखा होगा कई ऐसे इंडियंस हैं जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, खासकर मम्मियाँ गुस्सा करती है ना बहुत, ठीक है, तो हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनका। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं दवाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, खाने में नमक थोड़ा कम खाओ, डॉक्टर ये राय देता है। पर मान लो कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसका हमेशा से हाई रहता है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, तो डॉक्टर बोलता है कि आप एक काम करो, सोडियम क्लोराइड जो है ना वो नमक इस्तेमाल मत करो, आप उसकी जगह एक मेडिकेटेड सॉल्ट आता है जिसको बोलते हैं KCl, मतलब पोटेशियम क्लोराइड, इसका इस्तेमाल कर लो, पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर लो। मेडिकेटेड सॉल्ट है, मेडिसिन की दुकान में मिल जाता है। और ये जो मेडिकेटेड सॉल्ट होता है ये हम देते हैं किसको, हाई बीपी पेशेंट्स को, हाई बीपी पेशेंट्स को। सर क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया कि सोडियम रिस्पॉन्सिबल है किसके, हाई प्रेशर के लिए। तो बॉडी में अब नमक के बिना तो खाना फीका लगता है भाई, देख कुछ भी कर लो, नमक के बिना खाना फीका लगता है, स्वाद वही चाहिए नमक वाला, पर हमें बॉडी में सोडियम नहीं डालना, तो हम लेते हैं मेडिकेटेड सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है बेसिकली, ये हम खाने में नमक जैसा स्वाद डालेगा पर बॉडी में सोडियम नहीं डालेगा, जिस कारण से बेटा ब्लड प्रेशर हमारा क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताता रहता हूँ मैं आप लोगों को। छठा, छठा भैया छठा, ओहो हो मजा आ जाएगा, ओहो हो, ओहो हो, Fe सॉलिड सल्फर से रिएक्ट कराया, यानी एस से रिएक्ट करवाया, आयरन को रिएक्ट करवाया सल्फर से। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आयरन का मैंने ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या, वैलेंसी जो है मैंने आपको 2 लिखवाई है, मैंने आयरन की 2 लिखवाई है, एक तो 2 लिखवाई है, एक की 3 लिखवाई है। सर लेनी कौन सी है, तो आपको टेंशन मत लो, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी आपको आयरन की 2 वाली लेनी है। ठीक है, तो 2 और 2, सल्फर की भी कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Fe2S2, टू टू कट जाएगा, Fe2 FeS क्या हो जाएगा FeS, तो आयरन सल्फाइड क्या बनेगा FeS। ठीक है, इसको बोलेंगे आयरन सल्फाइड। हाँ जी।
तो बेटा क्या हो गया, आयरन सल्फाइड। क्या हो गया, आयरन सल्फाइड। सर ये क्या होता है, ये भी सॉलिड होता है, सल्फर भी सॉलिड होता है, येलो कलर का पाउडर होता है, ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है ना, ये ब्लैक कलर का पाउडर बनता है, ये सल्फर हमारा येलो कलर का होता है, आपको पता ही है, और आयरन हमारा ब्लैक कलर का होता है, नहीं आयरन हमारा ग्रे कलर का होता है भाई। ठीक है, चलो 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 चलो, आगे 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 बढ़ो। ओहो हो, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। आ जाओ। अब लेंगे बेटा हम CaO। याद है आपको CaO, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बेटा लाइम या फिर क्विक लाइम, लाइम या फिर क्विक लाइम। इसको रिएक्ट करवाएंगे बेटा पानी से, चूने में पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, चूना वाला पानी, यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा सुनो मेरे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बताना सिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड OH है ना, OH। ये वाटर है बेटा, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो हमारे पास में बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब बेटा कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रो ऑक्साइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई CaOH ट्वाइस, तो आएगा CaOH ट्वाइस। बेटा बहुत ज्यादा हीट निकलती है, याद है ना आप लोगों को, इस रिएक्शन में हीट निकलती है। लो हीट जोड़ लो इसमें साथ में, बहुत हीट निकलेगी। खास बात थी इसकी कि भैया हीट बहुत ज्यादा निकालता है। ये क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। अच्छा एक चीज और, इसको बोलते क्या है, स्क्लेट लाइम। क्या बोलते हैं, स्क्लेट लाइम। ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये रिएक्शन, जब वो पेंटर की कहानी सुनाई थी ना आपको, तब ये तीनों रिएक्शन लिखवाई थी। आ जाओ बेटा, बहुत प्यारी चीज पढ़ने वाले हैं, मजा ही आ जाएगा आपको। बोले सर ये क्या पढ़ा दिया आपने। आ जाओ, 8वां एग्जाम्पल, अमोनिया। बेटा ये NH3 पता है क्या होता है, अमोनिया की गैस, अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया, फर्टिलाइजर्स में डलता है, फर्टिलाइजर्स में डलता है अमोनिया। ठीक है, फर्टिलाइजर में डलता है अमोनिया। इसको रिएक्ट करवाया HCl से, वो भी गैस फॉर्मेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भैया, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अमोनिया को रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, पता है क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। अब मेरे बच्चों सुनो, जो अमोनियम होता है ना, देखो सुनो मेरी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये भी अपने ऊपर मार्की में लिख लो, NH3 होता है उसको बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया। और जो NH4 होता है उसको बोलते हैं अमोनियम। तो यहां क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड, मतलब बन रहा है NH4Cl। जो NH4 होता है उसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, NH4Cl। और ये बनेगा सॉलिड, दोनों गैस से सॉलिड बनता है, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों सॉलिड से गैस बनता है। फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनियम क्लोराइड। इवन यूरिया, यूरिया जानते हो ना आप लोग, तो यूरिया में भी बेटा अमोनिया की मात्रा होती है ज्यादा, 70% यूरिया में, सॉरी यूरिया में 70% अमोनिया होता है, ठीक है। यूरिया, हाँ
मुझे दिखाना क्या है आपको। हाँ आ जाओ। देखना बेटा, गैस गैस को रिएक्ट करा के सॉलिड बना रहे हैं, समझना बात को। ये एक बीकर लेके आए अपन, है ना। इस बीकर के अंदर अमोनिया गैस डाली गई, ठीक है ना। अमोनिया गैस डाली गई, ये भाई साहब ने क्या उठाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था क्या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। ये लिक्विड फॉर्म में डाला तो इसकी कुछ गैस निकल रही होगी, यहाँ से इवेपोरेट होकर गैस निकल रही होगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या रखा इन्होंने, ये भी अमोनियम, क्या है ये हमारे पास में, ये अमोनियम, अमोनिया है NH3। तो उसकी गैस और इसकी गैस करके व्हाइट कलर का स्मोक बना रही है। और ये व्हाइट कलर का स्मोक बन रहा है, ये अपने आप में क्या शो कर रहा है कि क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड। और व्हाइट कलर का स्मोक तभी दिख पा रहा है आपको क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल है। अरे गाड़ी से काला धुआं निकल रहा है तो काला धुआं तभी दिख पाता है जब सॉलिड पार्टिकल काले निकल रहे हो, उसमें से कार्बन बन निकल रहा हो। ऐसे ये व्हाइट कलर का धुआं, अरे मेरी बात, अगरबत्ती जलाई है अपन ने तो व्हाइट कलर का धुआं निकलते दिखता है ना। वो तभी दिखता है जब वो व्हाइट कलर के पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, तभी तो लाइट टकरा के आपके आंखों में देख पा रहे हो वो व्हाइट कलर के पार्टिकल्स को, यानी वो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। ये व्हाइट कलर का धुआं निकल रहा है मतलब क्या है, ये हमारा सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स इस तरीके से हमारे बनते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर से रोक दिया तो कांच के ऊपर चिपक जाएंगे एकदम बारीक बारीक से पार्टिकल्स, वो क्या होंगे, अमोनियम क्लोराइड। क्या होंगे वो, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। दोनों गैस से क्या बना हमारा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा, चलो आ जाओ। नाइन्थ एग्जाम्पल, नाइन्थ एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होती है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। इसको हमने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2। अब इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो, अबे बाप रे, बैलेंस करो बेटा फटाफट। बेटा हुआ क्या, नहीं सर, बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो मिनिमम 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 4 हो गई तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 4 हो गई। सी कितने हो गए, 2, सी कितने हो गए, 2, हो गई बैलेंस। आया समझ में, नहीं आया, ये क्वेश्चन था, इसको बैलेंस करना था। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। तो 2 से मिनिमम नंबर 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन 4 हो जाए। ऑक्सीजन 4 हो जाएगी तो कैसे, हम भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ऑक्सीजन 4 हो जाए। ऑक्सीजन 4 होगी ना, 2 × O2 और O2, 4 ऑक्सीजन हो गई। अब सी कितना है, 2, सी कितना है, 2, हो गई मैच, हो गया मैच। लो भाई, आखिरी एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल, SO2 गैस। सर कौन सी गैस है ये, सल्फर डाइऑक्साइड गैस।
सल्फर डाइऑक्साइड, ऐड करेंगे इसके अंदर हम O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, तो बनेगा हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3। बैलेंस करो सर, बैलेंस करो, करके बताओ, बैलेंस करके बताओ। हाँ उठा लो ना। देखो बेटा, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई सर 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 4 प्लस 2 6 हो गई, S2 हो गया मैच, खत्म कहानी। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो अपना बेटा पूरा खत्म हो गया। अब सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में आते हैं, डेट इज व्हाट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा हमारा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बढ़िया एग्जांपल है बेटा, इसमें लिख लिया आप लोगों ने, लिखो 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 लिखो। शुरू कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, आ जाओ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो मेरे बच्चों इसमें होगा क्या कि ए बी अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड बना हुआ है तो ये टूट कर ए प्लस बी में हो जाएगा, और अगर मान लो ए बी सी बना हुआ कोई कंपाउंड है तो टूट कर ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, लिखेंगे इन दोज रिएक्शंस, in those reaction where compound splits into two or three splits into two or three simple substances in those reaction where compound splits into two or three simple substances, that is known as decomposition reaction। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेरे बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, हमारे पास में डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 प्रकार का होता है, टाइप 3 प्रकार के हैं। ठीक है, तो उन 3 प्रकार के टाइप के लिख लो। टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन सर 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, हम इस कंपाउंड को हीट से तोड़ेंगे, तो हीट को बेटा साइंस में बोलते हैं थर्मल, तो हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन।
दूसरा, हम कंपाउंड को बिजली से तोड़ेंगे, बिजली को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। और हम एक कंपाउंड को लाइट की मदद से तोड़ सकते हैं, सूरज की रोशनी, लाइट को बोलते हैं फोटोलाइटिक। तो आएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि हम हीट की मदद से तोड़ रहे हैं कंपाउंड को, बिजली की मदद से कंपाउंड को तोड़ते हैं, और लाइट की मदद से कंपाउंड को तोड़ते हैं। ये तीन तरीके हैं कंपाउंड को तोड़ने के लिए। तब जाके कंपाउंड जो है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, तब जाके कंपाउंड जो है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? आओ, पहले हम पढ़ने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा, हीट की मदद से हम क्या करेंगे, कंपाउंड को तोड़ेंगे। हीट की मदद से हम कंपाउंड को तोड़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। आओ बेटा, इसके कुछ एग्जाम्पल करें। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बेटा आपको बता दूं, लाइमस्टोन देखा आपने, मार्बल, लाइमस्टोन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम एक तरीके से उस कैल्शियम कार्बोनेट को ले रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लाइमस्टोन। इवन जो अंडे देखते हो ना आप लोग, अंडे के जो आउटर कवरिंग होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया, लाइमस्टोन लिया, इसको हीट किया। अब हीट करेंगे तो बेटा ये अलग टूट जाएगा। किस में टूटेगा, एक तो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में, और निकल के भाग जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हो क्या होता है, CO2। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे निकालोगे, सी और ओ को मिलाकर, सी के चार, इसके दो, मल्टीप्लाई किया, C2O4, काटा, CO2 है, सॉरी, सी के चार नहीं होंगे, कैल्शियम है ना, Ca है। अरे ये Ca है, Ca के दो, इसके दो, तो क्या आ जाएगा, CaO। ये होता है चूना, याद आ गया आपको, चूना। ठीक है, चलो, और ये गैस होती है, गैस बाहर निकल रही है, लिबरेट आउट हो रही है। तो बेटा ये हमारे पास में क्या हो गया, मैंने एरो का साइन बना दिया। एरो का साइन का मतलब ये होता है कि गैस बाहर निकल रही है। लिखो बेटा फटाफट।
बेटा जो हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइम या क्विकलाइम है हमारे पास में, वो अलग हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है जब इसको हम हीट कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जांपल है। मैंने आपको है ना दो चीजें समझाई थी। एक तो समझाया था मैंने आपको कि एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक रिएक्शन होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है, हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, यानी हीट निकलना, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं हमारे पास में? रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उनको क्या बोलते हैं अपन? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी एक में तो हीट निकल रही है और एक में हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है। मुझे ये बताएंगे कि इस रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट निकल रही है? हीट निकल रही है। हाँ भाई, गलत जवाब है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अरे ये कंपाउंड जब तक हीट डालोगे नहीं, हीट एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो टूटेगा कैसे? सुन में आया? जब तक आप इसको हीट दोगे नहीं तब तक ये टूटेगा नहीं। खुद रिएक्शन होके थोड़ी ना ये हीट दे रहा है, हम तो हीट एक्सटर्नल सप्लाई कर रहे हैं, बाहर से सप्लाई कर रहे हैं। और हम जब हीट दे रहे हैं तब जाके ये एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद में बेटा ये क्या कर रहा है? हमारे पास में टूट रहा है। तो ये कौन सा एक रिएक्शन है? ये रिएक्शन है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां हीट एब्जॉर्ब कर ली जा रही है सब्सटेंस के द्वारा। जिन सब्सटेंस में रिएक्शन करने के बाद हीट निकल रही हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जो कि हमारे चूने में पानी मिलाने के बाद हीट अपने आप निकली थी, हम देने नहीं आए थे, हीट अपने आप निकली थी। पेंटर ने जब चूने में पानी मिलाया तो हीट अपने आप निकली, हम देने नहीं आए थे उसको। और जब अपने आप निकली तो उसको बोला हमने एक्सोथर्मिक। पर यहाँ तो हमें हीट देनी पड़ रही है, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? एंडोथर्मिक। समस्या एंडोथर्मिक। मैं ये कह रहा हूं कि जिन रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस, उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब चूने वाले पानी के साथ में क्या प्रॉब्लम थी कि चूना और पानी मिलाकर हमने कोई एक्सटर्नल हीट सप्लाई नहीं करी, अपने आप उस सब्सटेंस ने हीट रिएक्शन दिया एज अ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो तो हीट निकली, और जब हीट निकली तो वो तो एक्सोथर्मिक हो गया, क्योंकि भैया उस रिएक्शन में हमारे पास में हीट निकल रही है। पर यहाँ तो ये सब्सटेंस तभी टूटेगा जब हीट दे दी जाएगी, हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक। अब एक ट्रिक बताता हूं, अगर एरो के ऊपर हीट लिखा है मतलब हमने एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करी है। अगर रिएक्शन के अंदर एरो के ऊपर हीट लिखा है मतलब हमने एक्सटर्नल हीट दी है, तब जाके ऐसा हुआ है। तो जब एरो के ऊपर आएगा तो मतलब रिएक्शन कौन से होंगे? और जब हमारे पास है प्रोडक्ट के फॉर्म में हीट लिखा जाएगा तो कौन से होंगे? जैसे कि मैंने इस वाले में लिखा था, कहाँ है कैल्शियम वाला, ये देखो, यहां एरो के बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है हीट, तो ये कौन सा है? ये एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है। और जहां मैंने एरो के ऊपर रखा, जैसे कि इसमें, यहां मैं हीट को एज ए एक्सटर्नल सप्लाई दे रहा हूं तभी हो रहा है। ऐसे पड़े पड़े मार्बल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अलग और कैल्शियम ऑक्साइड अलग नहीं करेगा, जब तक मैं उसको गर्म ना कर दूं, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे ना दूं, तब तक वो अलग अलग नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सब्सटेंस हमारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एरो के ऊपर वही चीज शो कर रखी है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? एंडोथर्मिक। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट है बेटा, क्लोराइड नहीं है, क्लोरेट है, यानी ऑक्सीजन भी है।
KClO3 जो कि सॉलिड होता है, इसको हम जब हीट कर रहे हैं, इसको जब गर्म कर रहे हैं, तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड अलग हो रहा है और ऑक्सीजन गैस अलग हो रही है। पोटेशियम क्लोराइड अलग हो रहा है और ऑक्सीजन गैस हमारी अलग हो रही है। पोटेशियम क्लोराइड अलग हो रहा है और ऑक्सीजन गैस अलग हो रही है। इसको सबसे पहले तो बैलेंस करो आप लोग। फटाफट बैलेंस करो बेटा।
भाई कैसे बैलेंस किया आप लोगों ने? वाह, आ जाओ बेटा। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ये गड़बड़ होगी। तो मिनिमम 2 नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, पर 4 हो गई, तो यहाँ पे मुझे 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से तो 6 हो गई। तो ऑक्सीजन को 6 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे डिजिट बढ़ा के 2 से 3 रखनी पड़ेगी, तो 6 हो गई। अब KCl 2 हो गए, तो 2 KCl यहाँ पे रखना पड़ेगा, हो गया। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा? बहुत बार पूछी जाती है रिएक्शन डायरेक्टली। रिएक्शन क्या है? फेरस सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट। इसको भी बेटा गर्म कर रहे हैं अपन। जो फेरस सल्फेट होता है ना बेटा, उसका बहुत सुंदर सा ग्रीन कलर होता है। क्या होता है मतलब? आयरन, फेरस मतलब आयरन ही है, आयरन सल्फेट ही है ये, ठीक है। बहुत सुंदर सा क्या होता है बेटा? ग्रीन कलर होता है, बहुत सुंदर सा ग्रीन कलर होता है। जब इसको रिएक्ट करते हैं ना अपन, हीट करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड अलग हो जाती है, फेरिक ऑक्साइड अलग हो जाती है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड आता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आता है। फेरिक ऑक्साइड कैसे निकलते हैं बेटा, मैं बताऊं आपको। फेरिक ऑक्साइड याद ही कर लो आप, ये बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि भाई आपको समझाने के लिए भी मेरे को बहुत कुछ समझाना है। इसको समझाने के लिए मेरे को ना 11th क्लास का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं आपको समझाऊं। कोचिंग छोड़ के भाग जाओगे क्या मतलब है? तो Fe2O3, इसको याद कर लो, ये याद ही रखना है भाई अपन को, ये ध्यान रखना। दो जगह है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3, दो जगह आएगी हमारे पास में, तो इसको याद रखना है। तो ये होता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है फेरिक ऑक्साइड? ये होता है बेटा हमारे पास में सॉलिड। और ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ना बेटा, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर। सल्फर डाइऑक्साइड हमको पता ही है, हमने अभी देखा था SO2 होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे को पता है SO3 होता है। ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बार बार सीबीएसई अलग अलग तरीके से पूछती है, चेंज कर करके पूछती है। इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट। हाँ इसको बैलेंस करो भाई। ठीक है हाँ। अरे होगी क्या बैलेंस? कुछ नहीं करना। देखो Fe2 है यहाँ पे, तो मुझे 2 चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर उससे बेटा देखो मेरे Sb2 हो गए, तो S 1 और 2 हो गए।
सर ऑक्सीजन 8 हो गए, तो देखो 3 2 और 3 8 हो गए, बैलेंस्ड। ठीक है ना, बैलेंस्ड हो गई। बस वहां 2 लगाना था, देखने में डेंजर लग रही थी, पर हो तो बहुत आसान से बैलेंस गई। ठीक है, आगे कहानी कर पड़ेंगे अपन साइंस के अंदर, मैथ्स निकाल लो दोस्तों।